देखो दोस्तों, आपको तो लग रहा होगा ये सवाल एकदम यार इतना सरल है, एकदम लॉलीपॉप की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। पता है दोस्तों, इस सवाल को जापान में स्टूडेंटों से पूछा गया था, जिसमें 90% स्टूडेंट फेल हो गए थे इसका आंसर बताने में, गलत आंसर बताया था। तो आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको इस सवाल को 3 से 4 तरीके से हल करके दिखाऊंगा। आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कौन सा सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। आप वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सवाल सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो देखो सवाल क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2। अब देखो सबसे पहले इसको पहले तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद क्या है 2 और प्लस 2, इसको जोड़ लेना है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आ गया 4। अब इसके बाद क्या है 8 लिखेंगे और डिवाइड ऐसा ही लगाएंगे, और उसके बाद ये 2 और 4 का आप गुणा कर लेंगे, क्योंकि इसके ब्रैकेट और ये जो बाहर लिखी होती है इसके बीच में गुणा होता है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या मिल गया, 8 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 का भाग 8 से देना है। तो 8 एकम 8 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। चलिए, ये हमारा क्या पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आइए हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से हमारा क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 8 ऐसा ही लिखेंगे, इसके बाद डिवाइड का चिन्ह ऐसा ही रहा, 2 को हम ऐसा ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 और 2 को जोड़ लेंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को ऐसा ही लिखा रहने दिया, डिवाइड ऐसा ही लगा दिया। इसके बाद देखिए 2 और ब्रैकेट में 4 लिखा है। तो जब भी ऐसी संख्या लिखी हो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 और ब्रैकेट में 3, तो इसका मतलब होता है कि जब हम ये जो ब्रैकेट है, जब हम इसको हटाते हैं तो 2 और 3 के बीच में हम गुणा लगा देते हैं। ऐसे ही अगर 2 और ब्रैकेट में 4 है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 गुणा हम 4 लिख देंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक मैथमेटिशियन ये चीज़ प्रूव करके चले गए हैं, हमको तो बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 और ब्रैकेट में 4 लिखा है, तो यहाँ 2 और 4 के बीच में क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 गुणा 4 हम इसको लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 का डिवाइड हम 8 में देंगे, मतलब सॉरी 2 से हम 8 में भाग देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखा है, तो 2 का जब 8 में भाग देंगे आपको 4 मिलेगा। तो 2 चौको 8 होता है, 2 का 4 में भाग दिया 8 मिल गया। अब इसके बाद क्या है, गुणा 4 आप कर दीजिए। ठीक है, अब गुणा आपका 4 यहाँ बच रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 4 गुणा 4 है, तो 4 चौको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए भैया, हम अपना तीसरा सॉल्यूशन करते हैं। तीसरे में क्या है, तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2। अब हमें इसको क्या भैया सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 8 को ऐसा ही लिखा रहने दिया, डिवाइड को ऐसा ही लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के लिए, तो 2 का इस 2 में भी गुणा होगा और 2 का इस वाले 2 में भी गुणा होगा। तो जब 2 का इस 2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 दूनी 4। अब इसके बाद जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है तो पहले प्लस लगा दीजिए, प्लस है। अब 2 का जब इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब 8 का जब हम ये जो 4 है इसका डिवाइड जब हम 8 में देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ लिख लिया हमने 2 और प्लस 4 आपका ऐसा ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर 2 प्लस 4 केवल इतना ही बचा है, तो 4 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, और आंसर तीनों से ही अलग है। आंसर तीनों से ही अलग है, तो फिर सही आंसर कौन सा है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ऐसे सवाल किस तरीके से करने हैं जिससे हमारा आंसर सही आए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रूल समझना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन आप समझ लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। ये जो रूल है ये होता है बोर्डमास का रूल, यानी बोर्डमास का नियम। अब देखो बोर्डमास का नियम क्या होता है, इसमें BODMAS ये जो हर एक अक्षर है ना, इसका अपने आप में एक मतलब होता है। ठीक है, तो बी से क्या होता है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भैया 4 प्रकार के होते हैं, एक ये होता है रेखीय कोष्ठक, एक ये छोटा वाला, ये मझला, और ये सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, ओ से होता है ऑफ। ऑफ को अगर हिंदी में कहीं लिखा होगा तो वो का मिलेगा, ऑफ यानी कि का। और इसको जब हम मैथ में प्रदर्शित करते हैं ना, तो हम इसको गुणे के चिन्ह से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डी से होता है आपका डिवाइड, तो ये डिवाइड के ये सारे चिन्ह हैं। डिवाइड इस तरह भी होता है, डिवाइड इस तरह भी होता है। ये जो तिरछी लाइन होती है, जैसे लिखा होता है 3 डिवाइड बाई 4,
ये तिरछी लाइन से भी डिवाइड को हम सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार इस तरह भी डिवाइड का होता है और ये बटे वाला भी डिवाइड का चिन्ह होता है। ठीक है, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और गुणा का ये चिन्ह होता है। ठीक है, ए से होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़, इसका ये चिन्ह होता है। एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, इसका ये चिन्ह होता है। तो दोस्तों इसका रूल क्या होता है कि कोई भी ऐसा सवाल अगर मैथ में आ जाता है जिसमें ये सभी चीज़ें क्या हैं, मिलती हैं आपको, तो आपको इसी तरीके से उस सवाल को सॉल्व करना होता है। यानी कि जैसे कि इसमें बी सबसे ऊपर है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ है, ओ यानी कि ऑफ, तो उसके बाद हम ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सब्सट्रैक्शन को। तो इस सीरियल से आपको करना होता है। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, ऑफ नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफ को छोड़ दो, उसके बाद डिवाइड आता है तो डिवाइड को सॉल्व करो। उसके बाद मान लो मल्टीप्लाई नहीं है तो मल्टीप्लाई छोड़ दो, उसके बाद ए है यानी एडिशन, तो एडिशन को सॉल्व करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मास का रूल क्या है। आइए अब हम ये देखते हैं कि हमने किस सवाल में बोर्ड मास का रूल लगाया है और किस में नहीं। जिसमें हमने बोर्ड मास का रूल लगाया है वो वाला हमारा आंसर सही होगा। अब देखो सबसे पहले हमने इस सवाल में क्या किया, यहाँ हमने 8 डिवाइड बाई 2 लिखा। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, 2 + 2 आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने डायरेक्ट क्या किया कि 4 का 2 में गुणा कर दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। पहले हम ब्रैकेट को खोलते, 2 × 4 इस प्रकार लिखते, और उसके बाद पहले डिवाइड को हम हल करना चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपका गलत हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे में क्या है आपका। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 डिवाइड बाई 2 लिखा। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 2 + 2 4 आ गया आपका। ठीक, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि 8 डिवाइड बाई 2, और ये जो ब्रैकेट है ना इसको हमें खोल के लिखना होता है। तो 2 ब्रैकेट 4 को खोल के लिखेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो क्या हमने इसमें ऐसा ही किया है, बिल्कुल ऐसा किया है। पहले हमने डिवाइड सॉल्व किया है, 8 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो 2 का हमने 8 में डिवाइड दिया तो हमें 4 मिला। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई और 4, और उसके बाद हमने डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 आ गया। यानी कि ये वाला हमारा तरीका सही है। अब देखिए तीसरा तरीका भी हमारा गलत है। किस प्रकार, पहले हमने क्या किया, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा तो ये साफ साफ गलत दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 8 डिवाइड बाई 2, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व नहीं किया है, हमने क्या कर दिया कि इसका अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए था, यानी कि 2 और 2 का आपस में पहले जोड़ करना चाहिए था। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता उसके बाद हम आगे बढ़ते, लेकिन हमने यहाँ पर पहले ये जो 2 था इसको घुसेड़ दिया अंदर, तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत है। तो हमारा ये जो दूसरा सॉल्यूशन है ये एकदम सही है, क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये जो इतनी ज़्यादा मैथ की वायरल प्रॉब्लम है, इसमें कहाँ लोग गलती करते हैं और आपको गलती नहीं करनी है, आपको कैसे समझना है। इसीलिए मैंने आपको 3 तरीके से करके दिखाया है, क्योंकि बहुत लोग तो मान लो पहली बार में सही कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से भी करते हैं। तो मैंने आपको गलत तरीका भी कर दिखाया है ताकि आप इस गलत तरीके से ना करें। ये वाला तरीका सही है जो आपके बोर्ड मास के नियम से लगाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।